नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज से हम जो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की हैं, उनका एग्ज़ाम जो आपका नवंबर में होने वाला है, उससे रिलेटेड हम आपके जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके पूरा भारत का भूगोल है, भारत के भूगोल के बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो पाते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इनको सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष से वो किस जो अंग था वो किस द्वीप का अंग था। तो देखिए, पुष्कर द्वीप है, जम्बू द्वीप है, कांच द्वीप या फिर कुश द्वीप। तो ये जम्बू द्वीप का अंग था। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि सर्वप्रथम जो इंडिया शब्द है, इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? देखिए, इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? तो उर्दू है, ग्रीक है, फारसी या फिर अरबी। जल्दी से आंसर है वो कमेंट में बताएं कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे ग्रीक है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जी हाँ, ग्रीक। अगला है कि भारत की जो मुख्य भूमि है, दक्षिणी सीमा है, वो है, देखिए भारत की जो मुख्य भूमि दक्षिणी सीमा है, तो कितनी डिग्री और कितने मिनट तक है? तो वो आपके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्य जो मध्याह्न रेखा है वो है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर है भारत की जो मानक सीमा है ना, मानक रेखा जो मानक मध्याह्न रेखा है, तो वो आपकी कितनी है? 82 अंश 30 पूर्व में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय नाम है जो कहलाता है, क्या कहलाता है? देखिए, इलाहाबाद का जो जमीन पे, इलाहाबाद के समीप है, जो भारत का प्रमाणिक प्रमाणिक समय होता है, उस स्थान कौन सा है? तो वो इलाहाबाद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है और ग्रीनविच टाइम होता है, उनके में अंतर होता है, वो 5.5 घंटे का होता है। कितने होता है? 5.5 घंटे का होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? देखिए, भारत का जो जोर है, दक्षिणी भाग की जो भूमध्य रेखा से दूरी है वो कितनी? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बताए। तो वो आपके 876 किलोमीटर। कितनी है? 876 किलो। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? जो भारत की स्थलीय सीमा है, इनकी लंबाई कितनी टोटल? तो इनकी टोटल लंबाई है वो आपके 15,200 किलोमीटर है। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। जी हाँ, आज के सेशन में पूरे जो आपका भूगोल है, भूगोल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ये सभी क्वेश्चन लुटसेंट की बुक से लिए गए हैं। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? ठीक है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा है, इनकी लंबाई कितनी है? तो इनकी लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन, यानी कि 7516.5 किलोमीटर जो तट रेखा है ना, तट रेखा की इनकी लंबाई है, ठीक है। इनको देखिए, जो द्वीप हैं, द्वीपों को भी शामिल किए गए हैं, तब जाके इसकी लंबाई इतनी हुई है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। अगर पूछ ले इसकी पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है, तो वो 2933 किलोमीटर है। इन दोनों चीज़ों का भी ध्यान रख लेना। तो ये आ गया कि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो वो 2933 किलोमीटर। ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? जो भारत की तटीय रेखा है, तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? यानी कि जो समुद्र के किनारे हैं, जो अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, इनकी जो सीमा है वो 6100 किलोमीटर है, यानी कि 6100 किलोमीटर टोटल है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल है, इनका कितना प्रतिशत भूभाग है? तो ये 2.4% भूभाग है। ऑप्शन नंबर बी। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे मध्यम समुद्र तल से 2100 मीटर या अधिक ऊंचाई पर है, जो आपका पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो भाग है पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका 10.7% है, जो पर्वतीय भाग क्षेत्र है, इनके अंतर्गत आता है टोटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो देखिए, जो संपूर्ण पर्वत और पहाड़ियां हैं, इनके विस्तार में टोटल देखिए, पर्वत और पहाड़ियों का दोनों का पूछा है तो इनका विस्तार है कितना है? टोटल 29.3 किलोमीटर, यानी कि जो 18% और ये हैं और 10% क्या है? पर्वत हैं। 18% है वो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? अब देखिए, पठार का विस्तार कितना है? तो पठार का विस्तार है
7% है वो पठार पाए जाते हैं। ठीक है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदानी विस्तार है? अब देखिए मैदानी विस्तार है वो कितना पाया जाता है, तो वो 43% पाया जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो 12 मील है, 24 मील है, 111 मील या फिर 200 मील। तो देखिए भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है समुद्री तट से जिसकी दूरी है वो एक 12 मील है। कितनी है? 12 मील। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्र मील की दूरी है? तो वो ये है, यहाँ पे है कितनी है? 24 मील की दूरी है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का एकांतित आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो वो है आपकी 200 मील समुद्र की दूरी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। भारत के कितने राज्यों समुद्र के किनारे पर हैं? तो भारत के 9 राज्य हैं वो समुद्र के किनारे पर हैं। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो आंध्र प्रदेश, गुजरात है, तमिलनाडु या फिर केरल। देखिए निम्नलिखित में से भारत का जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य की जो तटीय रेखाएं ये सर्वाधिक हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती हैं? तो देखिए कर्क रेखाएं वो 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। सभी को पता ही होगा 8 राज्यों से, जिसमें से जो आपकी उत्तर प्रदेश के से कर्क रेखाएं वो नहीं गुजरती है, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, झारखंड से गुजरती हैं। ठीक है। बाकी 5 कौन सी कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप आगे दिल्ली पुलिस से हैं, एसएससी जीडी है, एसएससी एमटीएस है, किसी भी जो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है तो आप इससे हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती हैं? तो भारत के मध्य से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से होकर पूछा है। ठीक है। विषुवत रेखा है ये भारत के बाहर से होकर नहीं गुजरती हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये मैंने बता दिया कि 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा है वो गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये फिर आ गया है। तो गुजरात से, राजस्थान से, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से हैं ये कर्क रेखा नहीं गुजरती हैं। भारत का वो राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती हैं। अब देखना उत्तर प्रदेश में पहले बता रहे कि नहीं गुजरती हैं, हिमाचल प्रदेश से भी नहीं गुजरती हैं, बिहार से भी नहीं, लेकिन झारखंड से जरूर गुजरती हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी नोक है वो कौन सा है? तो दक्षिणी नोक है जो दक्षिणी पॉइंट है वो केप कैमोरिन है। केप कैमोरिन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के दक्षिणी भाग में सबसे दूर स्थित स्थल कौन सा है? भारत के जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग का जो सबसे दूर स्थित स्थल है तो वो आपका इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है इंदिरा पॉइंट? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इंदिरा पॉइंट है, इसके अन्य नाम क्या क्या है? अन्य नाम क्या क्या बताना वो आपको। तो पार्सन पॉइंट है, पिगमिलियन पॉइंट है, लाहिंग चिंग है या फिर इनमें से सभी। तो देखिए ये सभी हैं। पार्सन पॉइंट भी है, पिगमिलियन पॉइंट भी है और लाहिंग चिंग भी है, यानी कि उपरोक्त सभी इनमें से सभी है। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बस आज के सेशन में महत्वपूर्ण 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो और 30 में से कितने आंसर आ रहे हैं आपकी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।